तो दोस्तों देखो, यहाँ पे चाहे आपके स्कूटर कितना भी प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर हो, कितना भी अच्छे क्वालिटी का, अच्छे सेल का, BMS का बैटरी हो, कितना भी अच्छे कंपनीज का बैटरी हो, लेकिन आप अगर उसको, कुछ तरीका होता है चार्ज करने का, और कौन कौन से बैटरी को किन किन चार्जर से आपको चार्ज करना चाहिए ताकि आपके बैटरी का जो हेल्थ है वो अच्छा बना रहे और आपको सालों भर अच्छा खासा माइलेज डिलीवर कर पाए। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मैं बोलूँगा कि किस तरीके से आप अपने EV स्कूटर के बैटरी को चार्ज करें। और यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ लिथियम आयन के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, चाहे वो लिथियम आयन हो या फिर लिथियम फॉस्फेट हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप गाड़ी को चार्ज कर रहे हो, बस चार्ज पे बिठाने से पहले ये गलती मत कर लेना कि कहीं से घूम के आए हो, मान के चलो कि 30 से 40 किलोमीटर आप घूम के आए हो और आते ही तुरंत इसको चार्ज पे बिठा रहे हो। ये बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग फ़ोन यूज़ करते हो, वो फ़ोन गर्म ही रहता है और हम क्या करते हैं, उसको तुरंत चार्ज पे बिठा देते हैं। अभी इसका जो बैटरी है, बैटरी का सबसे सबसे बड़ा एनिमी है इसका हीट। तो आप अगर इमरजेंसी ना हो तो आप उसको आधे घंटे या फिर मैक्स टू मैक्स 40 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, बैटरी को ठंडा होने दीजिए, तब आप उसको चार्ज कीजिए। उससे उसके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो दूसरी चीज़, जब आपके स्कूटर पूरा चार्ज हो जाएगा, अगर इमरजेंसी ना हो, फिर से आप उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें, तब जाके आप उसको यूज़ करें। दूसरी चीज़, नेक्स्ट, जब भी आप गाड़ी को चार्ज करोगे ना, तो ऐसे मत कीजिए कि अगर मान के चलिए कि आपके गाड़ी का बैटरी का जो माइलेज है वो 80 किलोमीटर है, लेकिन बस आप 10 या फिर 12 किलोमीटर घूम के ही आए हो और आप तुरंत उसको चार्ज पे बिठा रहे हो। ऐसे बार बार इसको चार्ज मत कीजिए, ठीक है। उसको एटलीस्ट अच्छा खासा ड्रॉप होने दीजिए, 50% एटलीस्ट, 40%, तब आप उसको चार्ज कीजिए। उससे क्या होगा, उसका हेल्थ जो है अच्छा रहेगा। लिथियम बैटरी पे चाहे वो फॉस्फेट हो, आयन हो, अगर आपके बैटरी का परसेंटेज 80 से ज़्यादा है, तब आप उसको चार्ज मत करें। अगर ऐसा इमरजेंसी ना आए कि आपको फिर से लॉन्ग राइड पे जाना है, तो तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको चार्ज पे मत बिठाएं अगर आपके बैटरी का जो चार्ज है 80 से ज़्यादा है। और नेक्स्ट, हम लोग क्या करते हैं कि अभी घूम के आए, मैं देख रहा हूँ कि मेरे गाड़ी पे बैटरी का जो चार्ज है वो मैक्स टू मैक्स 30% या फिर 20% पे है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं गाड़ी को ना 5-6 दिन या फिर 1 हफ्ते के लिए यूज़ नहीं करूँगा। जब मैं यूज़ करूँगा उससे पहले उसको चार्ज पे बिठा दूँगा। ये गलती कभी भी ना करें। तो इसको मिनिमम एटलीस्ट आप 50% चार्ज पे रखें और इसको MCB बंद करके रखें गाड़ी से। कभी भी आप अपने बैटरी को एकदम लो चार्ज पे बिल्कुल भी ना छोड़ें। इसको एटलीस्ट 50% तक चार्ज पे रखना ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा देखोगे कि जब भी आप कोई नया स्मार्टफोन लेने जा रहे हो ना, उस पर मैक्स टू मैक्स ऐसा ही होता है कि 50% चार्ज है या फिर 52%, 53% या फिर 50 से ज़्यादा ही चार्ज है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी को भी पता है कि ये फ़ोन आज मैं स्टोर से निकल रहा हूँ, तो ये मे बी ना हो सकता है कि जो डीलर है उसके स्टोर से डे 1 पे ये सेल हो जाएगा। हो सकता है ये 1 महीना, 2 महीना या फिर 3 महीना या फिर मैक्स 6 महीना स्टोर पे ही रुका रह सकता है। तो इसलिए कभी भी बैटरी को पूरा ड्रेन आउट मत कीजिए, उस पर एटलीस्ट 50% चार्ज रखिए। नेक्स्ट जो मैं बोलूँगा कि फिर से मैं इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे अलग है कि बार बार आप अपने स्कूटर के बैटरी को पूरा ड्रेन आउट मत करें। मतलब कुछ कस्टमर को मैं ये देख रहा हूँ, सुनने को भी आ रहा है कि मैं तो गाड़ी को इस तरीके से चार्ज करता हूँ कि जितना टाइम वो गाड़ी चल रहा है मैं तब तक उसको चार्ज पे नहीं बिठाता हूँ। पूरा बैटरी का चार्ज ख़त्म होता है, उसके बाद जाके मैं उसको फिर से चार्ज पे बिठाता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर एक सेल का एक नॉमिनल वोल्टेज होता है। अगर उससे भी नीचे चला गया ना, तो वो डीप डिस्चार्ज हो जाएगा। तब क्या प्रॉब्लम होगा, आपका जो नॉर्मल चार्जर है ना, उससे वो नहीं उठेगा। फिर से आपको वो बैटरी खोलकर लेकर जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। देन वहाँ पे एक बड़ा सा मशीन आता है, CDC मशीन, वहाँ पे बिठाएगा। 8 से 9 घंटे का प्रोसेस होगा और आपको अलग से 400-500 या फिर कुछ जगह पे
600-700 रुपये का चार्ज लग सकता है। तो ये बिल्कुल भी मत करें, और इससे क्या होगा, आपके बैटरी का हेल्थ जो है ख़राब हो जाएगा अगर आप बार बार उसको पूरा ड्रेन आउट करके चार्ज कर रहे हो। अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा सुनिए, ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हो तो बैटरी का साइकिल जो है वो भी बढ़ जाएगा, बैटरी का हेल्थ जो है वो भी अच्छा रहेगा। आप अगर घूम के आ रहे हो और अगर आप देख रहे हो कि बैटरी आपका 60% है या फिर 50% है, आप उसको चार्ज पे बिठा दो। तो क्या हुआ, अभी मान के चलिए कि मेरा बैटरी का जो वोल्टेज है वो 50% है, मैं 50 to 100 किया, दोबारा से जब मैं उसको वापस से 50 to 100 करूँगा तब वो जाके एक साइकिल काउंट करेगा। पहले मैं क्या बोल रहा था, अगर मैं बार बार उसको पूरा 0 to 100 बार बार करता जाऊँ ना, तो वो हर एक प्लग इन पे एक साइकिल काउंट करता ही चला जाएगा। अगर आप इस तरीके से अपने बैटरी को चार्ज करते हो, मान के चलो कि 60 है, 60 to 100 या फिर 50 to 100 या फिर 40 to 100, उससे कम मत लाओ बैटरी को। मैक्स टू मैक्स 40% तक इसको ड्रॉप करो, 40% to 100 या फिर 50 to 100। इस तरीके से अगर आप चलोगे ना, पॉप अप चार्जिंग सिस्टम हम इसको बोलते हैं, अगर इस तरीके से आप चलोगे, आपका बैटरी का जो साइकिल है वो भी बढ़ता चला जाएगा, जो हेल्थ है वो भी अच्छा खासा बना रहेगा। अभी आते हैं चार्जर के ऊपर। अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बैटरी छोटा है, बैटरी का साइज़ छोटा है, एम्पियर कम है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्पियर जो चार्जर पास करता है करंट, वो चार्जर यूज़ कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बैटरी तो आपको जल्दी चार्ज कर देगा, लेकिन आपके बैटरी के सेल के ऊपर, BMS के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अगर आपके बैटरी चाहे किसी भी वोल्ट का बैटरी हो, 48 वोल्ट हो, 60 वोल्ट हो या फिर 72 वोल्ट हो, लेकिन अगर उसका एम्पियर 20 एम्पियर है, मान के चलिए कि 60 वोल्ट 20 एम्पियर या फिर 70 वोल्ट 20 या फिर 23 एम्पियर, तब आप मेक श्योर करना कि आपका चार्जर का जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 एम्पियर तक ही होना चाहिए। हाँ, तो आपको वो स्कूटर चार्ज होने पे टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं लगेगा, 3 से 3.5 घंटे पे आपको स्कूटर चार्ज हो जाएगा। लेकिन जो प्रेशर पड़ रहा था ज़्यादा एम्पियर यूज़ करने से, वो प्रेशर नहीं आएगा, ना BMS के ऊपर आएगा ना सेल के ऊपर आएगा, प्लस आपका बैटरी उतना ज़्यादा हीट भी नहीं होगा। तो अगर आपका बैटरी का एम्पियर मैक्स टू मैक्स 20 या फिर 23 तक है, आप उसको 6 एम्पियर के चार्जर के साथ चार्ज करें, और मेक श्योर करना कि कोई भी लिथियम आयन बैटरी के चार्जर को आप लेड एसिड बैटरी के साथ ऐड नहीं करोगे, चार्ज नहीं करोगे। सेम चीज़ लेड एसिड के बैटरी के चार्जर को कभी भी लिथियम आयन बैटरी के साथ ऐड नहीं करोगे, चार्ज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एक लेड एसिड बैटरी का जो एम्पियर है मैक्स टू मैक्स वो 4 एम्पियर लगता है, उससे ज़्यादा लेड एसिड बैटरी झेल नहीं पाएगा। वहीं पे अगर आप 4 एम्पियर पे एक लिथियम बैटरी को चार्ज करोगे, वो एक बहुत टाइम लेगा, और जितना नॉमिनल वोल्टेज ज़रूरी है एक बैटरी को लगता है ना, वो अगर नहीं मिलेगा तो बैटरी ख़राब होने का चांसेस है। तो मिनिमम 6 एम्पियर रिक्वायरमेंट है। अगर आपके बैटरी का एम्पियर 30 एम्पियर से ज़्यादा है, 30 या फिर 34, 32, तब आप वहाँ पे 10 एम्पियर का चार्जर यूज़ करें। अभी यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी है, आप इसके साथ 6 एम्पियर का चार्जर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन बैटरी पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर आप वहाँ पे कम एम्पियर का चार्जर के साथ भी उसको बैटरी को चार्ज कर रहे हो। लेकिन कोशिश कीजिएगा 10 एम्पियर के चार्जर के साथ उसको चार्ज करने के लिए, और उस पर उतना हीट भी जनरेट नहीं होगा, लेकिन आपका बैटरी जो है क्विक चार्ज हो जाएगा। और कुछ बैटरी पे और कुछ चार्जर पे ना एक सिस्टम आता है, ये मैं बोलूँगा जब भी आप कोई चार्जर लेने जा रहे हो, ये थोड़ा सा देख लेना कि ये सिस्टम है कि नहीं। जो मैं बोल रहा था ना कि अगर कभी भी बैटरी आपका डीप डिस्चार्ज हो जाए तो चार्जर पे एक बटन होता है जिसका काम होता है, अगर आप उसको 5 से 6 बार कंटिन्यू प्रेस करते रहोगे ना, वो हाई वोल्टेज पास करके बैटरी का जो डीप डिस्चार्ज जो सिस्टम एक्टिवेट था उससे उठा देगा, चार्ज फिर से होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपको बैटरी को अलग से खोल के सर्विस सेंटर लेके नहीं जाना पड़ेगा, और आपका जो पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा जो खर्च होने वाला था वो बच जाएगा। तो थोड़ा सा ये चार्जर पे सिस्टम है कि नहीं, ये थोड़ा सा देख लेना। तो ये कुछ चीज़ है
ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चार्ज कर रहे हो, जो बैटरी आपका 4 या फिर 5 साल चलने वाला था वो बढ़ के 6 से 7 साल भी चल जाएगा। थैंक यू।